अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बता रही हूँ किस तरह से मैं ऑर्डर्स अपने जो हैं कंप्लीट करके देती हूँ, यानी कि जो ड्रेसेस आते हैं मेरे पास स्टिच होने के लिए, उनको मैं किस तरह से रेडी करके देती हूँ। आपके सामने ये भी मैं एक ड्रेस रेडी कर रही हूँ। अब मैं आपसे अक्सर और बेशतर शेयर करती जाऊँगी तमाम वीडियोज़ जो मैं बनाती रहती हूँ और देती रहती हूँ। ऑर्डर जो मुझे मिल रहे होते हैं वो मैं किस तरह से कंप्लीट कर रही होती हूँ, वो सब आपके सामने आज शेयर करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ किस तरह से आप भी अपना ये काम चला सकते हैं घर पे रहते हुए। और मैंने भी इसी तरह से शुरू किया था, और मतलब ये है कि सिलाइयाँ जैसे मैं पहले घर पर करती रहती थी, फिर मुझे शौक़ बहुत था कि मैं डिज़ाइनिंग करूँ, तो फिर मैंने ये काम जैसे शुरू किया, तो मैंने सोचा कि वीडियोज़ लगाई जाए टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, इस तरह से लगाई जाए। और ये देख लीजिए जी, ये ऑर्डर जिन्होंने दिया है उन्होंने इस पर लिख कर भी दिया है, भेजा है राइडर से कि ये इस तरह के बनाने हैं आपने ड्रेस, और वो पीछे जैसे कार्ड पर लिख कर दे देते हैं या फिर कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता देते हैं। बस इस तरह से हमारा काम चल रहा होता है। जो भी हम बना रहे होते हैं या तो उसको हम कोरियर के ज़रिए भेज देते हैं, पूरे पाकिस्तान में भी, बाहर भी, जहाँ भी भेजना हो कोरियर कंपनी से हम भेज देते हैं। और अगर करीबी हैं तो हम फिर राइडर से भेज देते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से देख लीजिए, अभी मैं इसकी कटिंग वगैरह करके ये कपड़े अलग कर रही हूँ। इसमें आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा, मैं बताती भी जाऊँगी कि किस तरह से अपना काम किया जाए घर पे रहते हुए, किस तरह से स्टिचिंग का बिज़नेस आपने शुरू करना है और किस तरह से आपने बनाना है और देने हैं कपड़े, और सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करती जाऊँगी। क्योंकि ये बहुत जो काम है ना, मुझे लगा कि ये आप सबको पहुँचे, आप सब तक के पहुँचे कि किस तरह से ये काम होता है। और आप सब भी जो बहनें घर पर बैठी हुई हैं, कहीं जॉब के लिए नहीं जा सकती हैं, तो वो भी ये काम कर सकें। मैं काफ़ी अरसे से ये काम कर रही हूँ, तो मेरे छोटे छोटे बच्चे थे तब भी मैं ये काम करती थी, लेकिन मैं ज़रा कम करती थी क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों के साथ इतनी फुर्सत नहीं होती कि ज़्यादा काम करें। लेकिन माशाल्लाह से बच्चे थोड़े बड़े हो गए, तो फिर मैंने ये काम ज़्यादा ही पक्का कर लिया, और करते करते मेरी जो है हाथ में फिनिशिंग आ गई, सही हो गया, मतलब प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो फिर मैंने ये काम अपना लाइन बना ली मैंने इसी में, बस क्योंकि मुझे शौक़ भी इसी का ही था। मैं पढ़ती थी, जब मैं बीच में छुट्टी कुछ मिल जाए मुझे, वेकेशंस आती थी, तो उसमें मैं स्टिचिंग के स्कूल्स में अब ना एडमिशन करवा लेती थी। फिर मैं वहाँ पे ही जाकर बाकी की सिलाई सब सीखती थी, जो जो रह जाता था वो सब सीख कर आती थी। क्योंकि इससे ये होता है कि हमें कुछ ना कुछ नया मिलता ही रहता है जब हम एक लाइन में जाते हैं। तो इस तरह बस आप भी, ये है कि अगर आपको नहीं आती है सिलाई और आपको शौक़ बहुत है, तो आपने करीबी किसी स्कूल में एडमिशन ले लेना है, और नहीं तो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। काफ़ी कुछ वीडियोस मैंने भी अपलोड की हुई हैं इसी मेरे चैनल पर, तो आप देख सकते हैं। और ये अभी भी मैं ड्रेस बना रही हूँ, ऑर्डर का जो आया हुआ है वो आपके सामने बस बनता रहेगा, तो वो आप देखते रहें, और मैं आपको बताती भी रहूँगी कि किस तरह से आप अपने पेज को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से अपना बिज़नेस आगे लेकर जा सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं अपनी फैमिली को। तो बस ये इसी तरह से मैं कुछ ना कुछ करने की आदी हूँ, क्योंकि फ़ारिग बैठ के बोर होना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब कोई भी काम नहीं होता, मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं होता है, ऐसा बहुत ही कम होता है, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि कोई फ्रॉक्स वगैरह बनाती हूँ घर में बैठकर। मैं यानी कि बस फ्री नहीं रहना चाहती, क्योंकि बस मुझे आदत सी है इस तरह की, क्योंकि मैं काम करती बहुत टाइम से करती आ रही हूँ। तो इस तरह से तो आप भी इसी तरह से ना घर पे रहते हुए कर सकते हैं। इसी तरह जो भी मतलब आप पहले बनाएं, सादे सादे ड्रेसेस बनाएं, फिर उनको मतलब दें बना के अड़ोस पड़ोस में, इधर उधर जिनको भी चाहिए स्टिचिंग के। मतलब हर जगह टेलर्स तो बहुत ज़्यादा कुछ चार्ज करते हैं, तो घर पे रह के आप ज़रा कम में बना बना कर दें, तो फिर लोग आपसे बनवाएंगे। तो इस तरह से मेरा भी काम इसी तरह से शुरू हुआ था। मैं जो कुछ भी नहीं आता था, फिर मैं अपनी अम्मी से पूछती थी कि आप मुझे बता दीजिए किस तरह से ये बनेगा, तो फिर वो बता देती थी। जब इतना यूट्यूब का नहीं था दौर ना, तो फिर इसके बाद यूट्यूब आ गया, तो फिर उस पे से भी हम देख लेते हैं, और बाकी आइडिया तो दिमाग में खुद ही आ जाते हैं जब हम एक लाइन में जाते हैं। तो एक लाइन में हम हैं इसमें, तो हमें सब कुछ पता चलता ही जाता है ज़्यादा से ज़्यादा कि क्या किस तरह से कौन सी चीज़ क्या बनेगी। कोई मेरी दोस्तें तो मुझे कहती हैं कि आप तो ड्रेसेस की जो है डॉक्टर हैं आप तो बस सब मुझे खुशी होती है इस तरह की बातें सुनकर, क्योंकि मैं काम इस तरह से परफेक्ट करके देती हूँ कि सबको खुशी होती है, और खुश लोग अपने कपड़े लेकर जाते हैं और लाकर भी देते हैं। तो ये भी मैं भी आपके सामने स्टिचिंग मतलब कटिंग वगैरह कर रख रही हूँ।
और बना रही हूँ आपके सामने ही, देख लीजिएगा आप किस तरह से ये रेडी होगा। और ये बहुत ही मतलब बहुत सी वीडियोस मैंने अपलोड भी कर रखी हैं इसी तरह की, स्टिचिंग की, नेक बनाने की, ये वो, लेकिन अब मैंने आज थोड़ी अलग वीडियो बनाई है कि आपके काम भी आ सके। तो इस तरह से जी घर पे रहते हुए हमने पहले जैसे वीडियो यूट्यूब पर भी लगा लेनी है, टिकटॉक पे वैसे ज़्यादा वायरल होती हैं, तो टिकटॉक पे मैं आपको कहूँगी कि आप टिकटॉक से पहले स्टार्ट लें, उसमें वीडियोस लगाना शुरू करें। वो जब आपका जैसे ही वायरल होगी ना, कोई भी कंटेंट अच्छा होना चाहिए बस, तो इस तरह से फैलना शुरू हो जाती हैं वीडियोस। मैं जैसे क्या कहते हैं, जैसे हानिया आमिर का कोई वायरल ड्रेस है उसको रिक्रिएट करके देती हूँ, इस तरह की मैं काम करती हूँ। जैसे कोई भी सेलिब्रिटीज़ के होते हैं ना ड्रेसेस, उनको मैं रिक्रिएट करके देती हूँ, तो ये वाला भी मेरा काम है। तो इससे मेरी वीडियोस जो है ना वायरल होना शुरू हुई थी टिकटॉक पर। तो बस कुछ आगे जाके कुछ वजह हुई कि क्या मैंने कुछ गलती कर दी थी या क्या किया था, तो जिससे मेरा वो वाला चैनल बैंड हो गया था, पेज मेरा। तो फिर इसके बाद मैंने दोबारा से बनाया दूसरा टिकटॉक पर, वो भी वायरल होना शुरू हो गया। हरीम फारूक का दुपट्टा मैंने बना के लगाया था, तो उसके बाद से वो बहुत वायरल जाने लगा। तो मैं अब अक्सर वो बेचता है दुपट्टे के ऑर्डर्स आते रहते हैं, वो बना कर देती रहती हूँ और आपसे भी शेयर करती रहती हूँ, और किस तरह से बनेगा आपको भी आइडियाज़ देती रहती हूँ। जाकर देख लीजिएगा, मेरे इसी चैनल पर मिल जाएगा। और इसके अलावा ड्रेसेस के भी बहुत ऑर्डर मिलने लग जाते हैं मुझे, तो फिर मैं वो भी करती रहती हूँ। ज़ाहिर है लोग पूछते ही हैं आप स्टिच करती हैं, तो हमें भी करवानी है स्टिचिंग ये वो, तो फिर मैं बता देती हूँ। इस तरह से फिर मेरा काम माशाल्लाह से चल निकला। तो मैं फिर इसी तरह करती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, बना के देती रहती हूँ। और जब मैं फ्री होती हूँ तो फिर मैं कुर्तियाँ बनाकर सेल करती हूँ इस तरह से। जैसे अपना ही जो मेरा पेज है ना, इसी के नाम से, बीबी स्टिचिंग के नाम से, तो वो भी काफ़ी पसंद की जाती हैं और फ़ौरन के फ़ौरन ही एक ही दिन में सेल हो भी जाती हैं वो। तो इस तरह से बस काम हमारा चलता रहता है और फ़ायदा भी पहुंचता रहता है। तो आपने सुना ना मैंने क्या कहा कि पहले मैंने टिकटॉक पर वीडियो अपलोड की थी, इसके बाद इंस्टा पर भी करना शुरू की थी, तो फिर इंस्टा पर भी वायरल होना शुरू हुआ और इंस्टा पर भी काफ़ी सारे फॉलोअर्स दे दिए मुझे वो वीडियोज़ जो वायरल हुई हैं ना दुपट्टे की, उससे। इसके बाद ये है कि फिर मेरा काम इंस्टा पे से भी आने लग गया, टिकटॉक पे से भी आने लग गया, और बस अब मैं आपके सामने बनाती रहती हूँ रात दिन, बस डिज़ाइनिंग करती रहती हूँ, इसी सोच में रहती हूँ कौन सा डिज़ाइन कैसे बनाना है। ये देख लीजिए बन के कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन निकल के आ गया है सामने। तो इस तरह से आप भी अपना कारोबार चमका सकते हैं, मतलब ये कि कहीं पे भी सही प्लेटफॉर्म पे अपनी वीडियोस अपलोड करें और सही मेहनत से करके लगाएं, फिनिशिंग उसमें दिखाएं ज़रा अच्छी सी करके, तो आपकी वीडियोस भी चलना शुरू हो जाएंगी और आपको भी ऑर्डर्स पे ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे। आप घर बैठे अच्छा खासा अर्न कर सकती हैं। तो ये देख लीजिए जी किस तरह से प्यारा डिज़ाइन बन चुका है, और आप, मुझे लगता है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी अच्छे से, क्योंकि मेरे से अक्सर बहनें यही सवाल करती हैं कि हम किस तरह से करें, काम कैसे करें, हमें भी बता दें, हमें भी बता दें। तो मैं इसलिए वीडियो बनाती हूँ। और स्टिचिंग का काम भी मैंने इसीलिए शुरू किया था कि कुछ बच्चियों को सिलाई सीखनी थी मुझसे। तो चलिए दीजिए इजाज़त, नई वीडियो में मिलूंगी। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।